भाई थॉर के फैंस आजकल क्या खा रहे हैं, तुम्हारे फेवरेट सुपर हीरो के अच्छे दिन अचानक से आ गए। थॉर वर्सेस सेंट्री अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, इवन थॉर 5 का टाइटल भी रिवील हो गया है और एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर भी बहुत सी अपडेट्स है मेरे पास, कुछ भी मिस मत करना। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़बीम शो। सो चलो सबसे पहले थॉर की नेक्स्ट मूवी पर ही बात कर ली जाए। थॉर की नेक्स्ट मूवी का टाइटल सपोजेडली लीक हो गया है एंड टाइटल बताने से पहले तुम्हें बता दूं कि भाई थॉर का अभी हाल फिलहाल में डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर से बचकर निकल पाना मुश्किल लग रहा था। लग रहा था थॉर के टाटा बाय बाय का टाइम अब आ गया है, क्योंकि एक एक करके हमारे पुराने हीरोज रिटायर होते जा रहे थे। बट फिर अचानक से पता ये चला कि थॉर 5 डेवलपमेंट में है। उसके बाद पता चला कि थॉर 5 सच में आ रही है और क्रिस हेम्सवर्थ खुद कह चुके हैं कि उन्हें लव एंड थंडर थॉर नहीं बल्कि थॉर की पैरोडी जैसी लगी थी। और उन्हें क्या, हम सभी को यही लगा था। भाई तुम मजाक मानोगे लेकिन ये मार्वल की पहली ऐसी मूवी थी जिसमें इंटरवल पर मेरे मुंह से ये निकला था कि चलो यार घर चला जाए। सो क्रिस सेड कि वो अपने फैंस को एक आखिरी प्रॉपर थॉर की मूवी देना चाहते हैं जिसमें थॉर पहले की तरह सीरियस और रॉ मोड में दिखाया जाए, ना कि कोई क्रिंज लाइंस मारने वाला अपनी ही कहानी का साइड हीरो लगे। एंड अब उनकी ये बात सच होते हुए दिख रही है। और तुम्हें बता दूं कि थॉर 5 को टाइका वाइटिटी डायरेक्ट नहीं करेंगे। एंड अब करते हैं मेन मुद्दे की बात। तो भाई रिपोर्ट्स ये हैं कि थॉर 5 का जो टाइटल है वो रहने वाला है थॉर क्वेस्ट। बट ये टाइटल सुनने के बाद मेरे दिमाग में तुरंत एक चीज आई एंड ये चीज मोस्टली ज्यादातर लोगों ने ओवरलुक कर दिया, इसे इग्नोर कर दिया। वेल थॉर क्वेस्ट अभी इस पॉइंट पर एक र्यूमर मानकर चलो तुम, ठीक है, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ये एक रिपोर्ट है। लेकिन अगर तुम एक बार को ये मान लो कि चलो थॉर 5 का यही टाइटल रहने वाला है यानी थॉर क्वेस्ट रहने वाला है, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो विजन का भी तो एक शो आ रहा है ना जिसका टाइटल विजन क्वेस्ट रहने वाला है। ऐसे में एक शो एंड एक मूवी दोनों का नाम सेम कैसे हो सकता है, दोनों में क्वेस्ट कैसे रहेगा। तो इस थॉर क्वेस्ट वाले टाइटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, या तो थॉर क्वेस्ट कोई फाइनल टाइटल नहीं है बल्कि एक तरह का अर्ली टाइटल हो, या टू बी मोर एक्यूरेट वर्किंग टाइटल हो जिसे बाद में फाइनलाइज करके चेंज कर दिया जाएगा। तो आगे थॉर क्वेस्ट बदलकर हो जाएगा कुछ और एंड विजन क्वेस्ट ही रहेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी हुई एंड सेकंड पॉसिबिलिटी हो जाती है ये कि विजन क्वेस्ट फाइनल टाइटल नहीं है और वो एक वर्किंग टाइटल है और आगे जाकर इसे बदला जा सकता है। यानी ऑल इन ऑल दोनों में से एक का टाइटल तो आगे जाकर चेंज होगा ही होगा और तब जाकर कोई एक प्रोजेक्ट क्वेस्ट नाम के साथ आगे बढ़ पाएगा। नाउ विजन क्वेस्ट की बात ही चली है तो उस पर भी एक छोटी सी साइड अपडेट दे देता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। सो अपडेट ये आई है कि विजन क्वेस्ट की फिल्मिंग अगले महीने खत्म हो जाएगी। और देखा जाए तो अगर ये सच है तो विजन क्वेस्ट को काफी सीक्रेट तरीके से बनाया गया यार, मतलब कोई लीक्स वगैरह निकल कर आई नहीं, कुछ किसी को पता ही नहीं चला। और हाँ, इसमें अल्ट्रॉन भी वापस आ रहा है। काफी पहले मैंने तुम्हें बहुत डीपली एक्सप्लेन करके बताया था कि अल्ट्रॉन को खत्म कर पाना लिटरली इम्पॉसिबल है। बाय द वे वो वीडियो किसी को याद है क्या? मुझे पता है याद नहीं होगी, बट अगर किसी को याद है तो कमेंट करके बता दो जरा मुझे। तो मैंने बताया था कि अल्ट्रॉन को खत्म नहीं किया जा सकता, वो एक एंटिटी नहीं है, एक बहुत ही ह्यूज प्रोग्राम है जो अपने आप का एक बहुत छोटा सा हिस्सा अगर इंटरनेट के इतने बड़े जंजाल में कहीं किसी कोने में छिपा दे तो वो उसी से जब चाहे तब वापस आ सकता है, काइंड ऑफ लाइक अ सिम्बियोट। तो टेक्निकली अल्ट्रॉन को पूरी तरह से खत्म कर पाना ये इम्पॉसिबल है, वो सेंशिएंट है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ही इज बैक। इसके अलावा थॉर पर एक और तगड़ी अपडेट एंड ये वाली ऑफिशियल है, ये कोई र्यूमर नहीं है बल्कि ये खुद क्रिस हेम्सवर्थ के ट्रेनर ने बोली है। क्रिस हेम्सवर्थ के ट्रेनर ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया है कि इस बार थॉर का लुक डूम्सडे में थॉर लव एंड थंडर जैसा मैसिव नहीं होगा बल्कि उससे थोड़ा 19 ही रहेगा, 20 नहीं जाएगा। और इसका रीजन है थॉर का नया सूट। थॉर को डूम्सडे में एक न्यू सूट मिलने वाला है जिसमें उसकी आर्म्स एंड शोल्डर्स वगैरह ज्यादा हाईलाइट होंगे और इसी वजह से क्रिस हेम्सवर्थ की ट्रेनिंग में आर्म्स एंड शोल्डर्स पर ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सो आई थिंक जितना बल्कि थॉर लव एंड थंडर में दिख रहा था ना, उससे कुछ कम मसल्स अब तुम्हें डूम्सडे में थॉर की देखने को मिलेंगी। और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी यार लव एंड थंडर वाला थॉर ना सुपर हीरो कम और WWE रेसलर ज्यादा लग रहा था। मुझे लग रहा था थॉर कहीं ज़्यूस के सामने जाके एक्नॉलेज मी ना बोल दे। और ऑनलाइन एक और वीडियो आया है, तुम मेरी इस वीडियो के बाद उसे भी सर्च करके देख लेना इफ मन करे। उसमें एक फैन ना डेयरडेविल के एक्टर चार्ली कॉक्स से पूछ रहा है कि क्या आप एवेंजर्स डूम्सडे में आ रहे हो? तो चार्ली कॉक्स सीधे सीधे बोल देते हैं नो, मतलब कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, सीधा नो। अब वैसे तो यार देखो कोई एक्टर ऐसे कैजुअली किसी फैन को इतनी बड़ी बात तो नहीं बता देगा कि मैं इस मूवी में आ रहा हूँ, है ना? तो ऐसा तो फिर यार ये बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, वो भी फ्री फंड में। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्वल टेलीविजन और मार्वल स्टूडियोज ये बिल्कुल ही अलग अलग चलेंगे। सीरीज वाले कोई हीरोज मूवीज में नहीं आएंगे
और मूवी वाले सीरीज में नहीं। बट अगर तुम रेगुलर हो तो तुम्हें ये भी याद होगा कि कुछ मंथ्स पहले मैंने तुम्हें बताया था कि चार्ली कॉक्स में भी ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन कर रहे थे, बॉडी शॉडी बना रहे थे, वो भी स्पेशली ट्रेन कर रहे थे एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। तो डूम्सडे एक ऐसी मूवी है जिसमें A to Z कोई भी आ सकता है भाई, लिटरली कोई भी आ सकता है। मतलब नॉर्मल जो मूवीज आती हैं उनमें भले ही कोई भी अलग नियम चलता हो कि सीरीज वाले हीरोज उसमें नहीं आएंगे, लेकिन डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स ये सब एक्सेप्शन है, इसमें कोई भी आ सकता है। तो हाँ, अभी के लिए देखो कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड अगली अपडेट पर आने से पहले कमेंट करके ये बताओ जरा कि तुम डूम्सडे में मार्वल टेलीविजन यानी मार्वल के जो शोज हैं उसके किस हीरो या किस कैरेक्टर को देखना चाहोगे, ये मुझे कमेंट करके बताओ। एंड मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स का फ्यूड कंफर्म हो गया है, क्योंकि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही इसे टीज कर दिया गया था। और हाँ, ये तो पुरानी बात है, नई बात अभी बताता हूँ। तो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब बकी बोल रहा था कि सैम उन्हें एवेंजर्स का टाइटल नहीं लेने देगा, इवन सैम उन्हें इस टाइटल के लिए स्यू भी कर सकता है, तो वहां से ये क्लियर हो गया था कि सैम की ओरिजिनल एवेंजर्स टीम वर्सेस बकी की न्यू एवेंजर्स टीम के बीच सब कुछ तो ठीक नहीं है। एंड अब इस बैटल को इस न्यू फैल्कन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। वाकिन टोरस यानी न्यू फैल्कन के एक्टर डैनी ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स का फ्यूड होकर रहेगा, ये कंफर्म है। यानी बेसिकली ये जो फ्यूड होगा ना, इसे तुम एक तरह से सिविल वॉर 2.0 भी कह सकते हो। उसमें भी हीरोज वर्सेस हीरोज हुआ था एंड फैंस ने उसमें साइड्स भी पिक कर ली थी, टीम्स भी चुन ली थी। सो यहाँ पर भी हीरोज वर्सेस हीरोज होगा। और मुझे एक चीज ये थोड़ी सी ऑड लगी कि सैम एंड बकी की फ्रेंडशिप को एक पूरे शो में दिखाया गया। उसके बाद अभी लेटेस्ट ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जब सैम हॉस्पिटल में फैल्कन को देख रहा था तो बकी उससे मिलने भी आया, मूवी में बकी का कैमियो हुआ। तो अगर सब कुछ इतना ही सही चल रहा था दोनों के बीच में, तो आखिरकार फिर एक टाइटल के पीछे इतनी उठापटक दोनों के बीच कैसे हुई? आई मीन सैम अगर एवेंजर्स टाइटल नहीं भी देना चाहता था बकी को, तो भी ये दोनों बैठकर मिलकर बात करके एक कोई कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकते थे। एंड सबसे बड़ी बात, अगर इस टाइटल के पीछे इतना बवाल होने वाला है तो फिर बकी ने कैप की शील्ड आखिरकार सैम को इतनी आसानी से कैसे रखने दी? मैंने इस पर काफी सोचा एंड फिर मुझे इसका रीजन भी समझ आया, क्योंकि शील्ड ना कैप ने खुद सैम को दी थी, तो बकी चाह कर भी स्टीव के डिसीजन की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए शील्ड को लेकर दोनों के बीच कभी कोई मैटर हुआ ही नहीं। बट अब टाइटल को लेकर जरूर से हो गया है। सो इट्स बेसिकली थॉर वर्सेस सेंट्री सिनेरियो, क्योंकि ये एक ऐसी फाइट है जिसकी डिमांड हम लोग उसी मोमेंट से करने लग गए थे जब से सेंट्री थंडरबोल्ट्स के टीजर में पहली बार दिखाया गया था। आई मीन बॉब दिखाया गया था, बट वी न्यू कि बॉब ही सेंट्री है। सो तभी से इस फाइट की डिमांड चल रही थी कि हमें थॉर वर्सेस सेंट्री देखना है, क्योंकि सेंट्री बेसिकली मार्वल का सुपरमैन है। ऐसे में हमें रियल सुपरमैन वर्सेस थॉर देखने को भले ही ना मिले, बट एक थॉर वर्सेस मार्वल के सुपरमैन की फाइट ये जरूर से देखने को मिल जाएगी। और इसी से तुम्हें अंदाजा भी हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ऑल्दो एक बात तो साफ है, दो उधर से पड़ेंगे तो भाई दो इधर से भी पड़ेंगे, यानी कोई क्लियर कट विनर निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी फाइट्स में कोई क्लियर कट विनर होता ही नहीं है। अगर दो हीरोज की फाइट में एक क्लियर कट विनर दिखा दिया जाए तो दो में से एक हीरोज की तो चलो बड़ी वाहवाही हो जाएगी, लेकिन दूसरे के बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसी फाइट्स में कभी कोई क्लियर कट हीरो नहीं होता है। चाहे तुम थॉर वर्सेस हल्क की फाइट ले लो पुरानी वाली, या फिर लाइक एवेंजर्स 2012 में इस ट्रिपल थ्रेट मैच को ले लो जिसमें तीनों हीरोज ऑलमोस्ट बराबर ही आए थे एंड में। तो ऐसी फाइट्स में बेसिकली तुम्हें एक्शन मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन तुम सोचोगे तुम्हें कोई प्रॉपर एक क्लियर कट विनर दिख जाए तो भाई वो बहुत ही मुश्किल होता है। सो तुम टीम थॉर की तरफ हो या फिर टीम सेंट्री की तरफ, ये मुझे अब तुम कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर दो, एंड इफ न्यू हो देन सब द चैनल प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली मार्वल की कोई भी लेटेस्ट लीक एंड अपडेट तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।